हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत अच्छी कविता को पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं होती हैं वो अधिकतर प्रतीकात्मक होती हैं, मतलब जैसा उसमें लिखा होता है उसका अर्थ उससे बिल्कुल अलग होता है, उसमें कोई गहरी बात छुपी हुई होती है। तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे फायर एंड आइज़ और देखते हैं आखिर अपने कौन से विचारों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। ये कविता विश्व के विनाश के बारे में बताती है। जब कभी भी लोग बड़े बूढ़े लोग बैठते हैं, कहते हैं ये दुनिया नष्ट हो जाएगी एक दिन, तब वो लोग बैठ कर के जिरह करते हैं कि किस तरीके से ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। कोई कहता है पानी से, कोई कहता है बर्फ़ से, कोई कहता है आग से। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी बात बताते हैं कि उनको क्या लगता है कि दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आग से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइज़। कुछ कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर फायर और आइज़, ये दोनों आग और बर्फ़ मेनली जो होती है उसको नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताते हैं। फायर बताते हैं लोगों के अंदर जो गुस्सा, आक्रामक भाव जो होते हैं, ये उनको बताता है कि हो सकता है ये दुनिया जो है ना ऐसे ख़त्म हो जाए कि लोग आपस में लड़ लड़ के ही मर जाएं। गुस्से से, घृणा से, लड़ाई झगड़े से, इस तरीके से सब एक दूसरे की जान ले लें और पूरी मानवता ख़त्म हो जाए और ये दुनिया ख़त्म हो जाए। सम से नाइस। और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से, यानी कि लोगों का जो ठंडा व्यवहार होता है, एक दूसरे के प्रति जो उदासीनता होती है, एक दूसरे के प्रति जो घृणा होती है और वो एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, बहुत ही मीन हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, जिनके अंदर दूसरों के प्रति कोई भावना ही नहीं बचती। तो दुनिया ऐसे भी ख़त्म हो सकती है कि लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर दें, मानवता तभी ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया दोनों तरीके से ख़त्म हो सकती है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, टेस्ट ऑफ डिज़ायर, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको टेस्ट किया है अब तक, जो भी मैंने देखा है, जो भी चखा है इस दुनिया से, जो भी सीखा है, उसके अकॉर्डिंग आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं तो उनके ही साथ रहूँगा, मैं उनका फेवर करता हूँ जो ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आग से ख़त्म हो जाएगी। उनका अनुभव ऐसा कहता है क्योंकि वो जिस टाइम पर थे उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, एग्रेशन बहुत ज़्यादा था लोगों के अंदर। तो उन्होंने जो देखा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि मुझे तो लगता है कि ये दुनिया फायर से ही ख़त्म होगी, एक दूसरे पर लोग हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे और मर जाएंगे। लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार पेरिश यानी कि ख़त्म होना है, बर्बाद होना है, अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं जानता हूँ घृणा के बारे में, तो मैं बहुत जानता हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर मैंने देखा है बहुत ही घृणा भर गई है। वो एक दूसरे की मदद ही नहीं करना चाहते, उनके अंदर सिवाय घृणा के और कोई भावना ही नहीं रह गई है, वो एकदम ठंडे हो गए हैं बर्फ़ की तरह। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज़ इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा, इतनी घृणा भरी है लोगों के अंदर कि एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते, एक दूसरे की मदद तक नहीं करना चाहते हैं, एकदम उदासीन हो गए, दूसरे की खुशी से खुश नहीं है। तो विश्व के विनाश के लिए ये कह सकते हैं कि बर्फ़ भी काफ़ी है। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरे देश पर आक्रमण करके ही मर जाना है। आप उसके ऊपर ध्यान भी मत दो, एक दूसरे की मदद मत करो। या फिर मान लीजिए अगर कोई आदमी है बहुत ही गरीब है, अगर सारे मिलकर के उसके पड़ोसी उसकी मदद कर दें तो उसको खाने के लिए मिल जाएगा। तो जो उन लोगों ने अपनी वार्मनेस दिखाई, अपना बिहेवियर अच्छा दिखाया है, उसकी मदद करी है, उससे तो वो जी जाएगा। लेकिन अगर फायर की बात आती है कि अगर कोई पड़ोसी है जो उससे लड़ता रहता है, हो सकता है एक दिन लड़ भिड़ कर के दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दें और वो आदमी भी मर जाए। या फिर आइज़, अगर पता चला कि वो जो गरीब आदमी है उसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस वाले या कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो उस घृणा से या फिर उस उदासीनता से ही मर जाएगा भूखा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। तो
तो इस तरीके से एक दूसरे की मदद ना करके भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और एक दूसरे से लड़ भिड़ कर के भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एंड वुड सफाइस, और इतना ही काफ़ी है, बर्फ़ ही काफ़ी है, यानी कि घृणा ही काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। अब आग की ज़रूरत नहीं है। तो फायर और आइस के दोनों के बीच का काम होना चाहिए। इंसान के अंदर वार्मनेस होनी चाहिए, यानी इमोशंस होने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि मानवता जीवित रहे, मैनकाइंडनेस जीवित रहेगी तो ये दुनिया भी बनी रहेगी।